प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 12 घातांक और घात। किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुणा दर्शाने के लिए हम घातीय संकेत का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 बराबर 2 की शक्ति 2 के, यहाँ 2 आधार है एवं 3 घात है, वैसे 2 की घात 3 पढ़ते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 6 की शक्ति 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 2 की घात 4। ए गुणा ए बराबर है 1 की घात 2, 1 बटा ए गुणा 1 बटा ए गुणा 1 बटा ए बराबर है 1 बटा ए की शक्ति 3 या 1 की घात 3। आगे 4 गुणा 7 गुणा 5, यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 की घात 2 होगी और 5 और 1 है, इनकी घात 1 1 होगी, जो कि लिखी नहीं जाती। मोहन इसे कैसे करेगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7। तो सबसे पहले इसको 2 गुणा 2 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 लिख लेंगे। फिर जैसे 2 इसमें प्यारे बच्चों 2 गुणा 2, 2 कितनी बार आया? 2 बार आया यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर हम 2 की शक्ति 2 लिख लेंगे। गलती से यहाँ पर 4 लिखा गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 की शक्ति 2 के। तो गुणा 3 की शक्ति 1 गुणा 5 की शक्ति 2 के। इससे आगे है 1/3 गुणा 1/3, इसको लिखेंगे 1/3 की घात 3। नीचे दिए गए कथन सही है या गलत उसके सामने लिखो और साथ में गलत का कारण भी लिखो। यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो बराबर है 3 की घात 2, गलत, क्योंकि 2 की घात 8 के बराबर होती है और 3 की घात 9 के बराबर होती है। 4 गुणा 2 बराबर है 4 की घात 2, गलत है प्यारे बच्चों। 4 गुणा 2 8 होता है और 8 4 की घात कितनी होती है? 16 होती है। अब अगला 1 गुणा 2 बराबर 1 गुणा 1 के, यहाँ पर 2 ए जो है 1 ए की घात के बराबर नहीं है। ए बी की 2 सी या सी की 2 है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे हम ए गुणा बी गुणा सी गुणा सी गुणा सी। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सी की घात 3 बनती है, यहाँ 2 दी गई है। इससे अगला है ए की घात 3, ये प्यारे बच्चों सही है। तो 3 की शक्ति 2, 2 गुणा 2 ये भी गलत है, क्योंकि 3 की शक्ति 2 तो 9 के बराबर होता है, ये 8 के बराबर होता है। इसके बाद है 2 की घात 4 गुणा 8 की घात 2 बराबर 32 की घात 2, तो ये 1024 आ जाता है, और इधर से सरल करते हैं भी 1024 आ जाते हैं, सही है। 3 गुणा 2 ये भी गलत है यहाँ पर। आगे 9वां भाग है इसका, 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 7 की, और 5 गुणा 7 की शक्ति 2 और 7 13 की शक्ति 2, ये सही है। और यदि हम इनको गुणा करके देखते हैं तो भी सही है। इसके बाद आगे है रिक्त स्थानों को भरो। बी की शक्ति 3 बटे सी की शक्ति 3 या बी बटे सी की घात 3। 7 गुणा 7/3 गुणा 7/3 गुणा 7/3, ये 5 बार है यहाँ पर, इसको लिखेंगे 7/3 की घात 5। इसके बाद है पी एम बार है, पी बटे क्यू गुणा पी बटे क्यू, ये पी बटे क्यू की घात एम आ जाती है यहाँ पर। 125/27 है, 5 की घात 3 और बटे 3 की घात 3। इसके बाद आगे है 729/64, इसको हम 3 के रूप में लिखते हैं, तो हमें 3 यहाँ पर 6 बार आता है और 2 कितने बार आता है? 6 बार आता है, तो इसके 3/2 की घात 6 आ जाता है। 4/7 की घात 5 है, इसको हम विस्तारित रूप से लिखेंगे, खोल के लिखेंगे। 4 को 5 बार गुणा करेंगे, नीचे 7 को भी 5 बार गुणा करेंगे। इससे आगे है नीचे दिए गए घातांकों को उनके संगत समान घातों से जोड़िए। तो यहाँ पर ये दिया गया है, हमने इनको मिलान करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये हमने ए बी सी डी ये लिख दिए हैं, ताकि सुविधा के लिए ये यहाँ लिख करके फिर यहाँ लिख दिए हैं, ताकि आपको मिलान करने में सुविधा रहे। जैसे ए की शक्ति 0 है, तो यहाँ पर ए की शक्ति 0 जो 1 के बराबर होता है, इसका मिलान हम यहाँ करते हैं। ए की शक्ति m बी की शक्ति m, तो इसमें यहाँ पर ए बी की शक्ति m। इसके बाद में है x की शक्ति m/n भाग x की शक्ति p/q, तो यहाँ पर इसको जो है हम ये जो भाग है,
तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे यहाँ पर p बटे क्यू है, क्योंकि गुणा में शक्तियाँ जुड़ जाती है और भाग में माइनस शक्तियाँ क्या घट जाती हैं। अब इस तरह से ये x की शक्ति माइनस p बटे क्यू है, इसको 1 बटे x लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये आ गया, यहाँ पर ये माइनस p बटे क्यू है तो ये p बटे क्यू आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनको हम मिलान कर लेते हैं और जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद आगे है x की शक्ति m, प्रश्न 4 है x की शक्ति m बराबर है x गुणा m m बार, और x की शक्ति माइनस m जो है x की शक्ति -1 गुणा x की शक्ति -1, ये भी m बार आता है। तो x की शक्ति 7 को विस्तारित रूप से लिखना हमने, तो इसको 7 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ये आ जाता है x a की पावर या -5/2 है, तो a की शक्ति -1/2 को 5 से मल्टीप्लाई है जी, यहाँ की पावर 5 है यहाँ पर, इसलिए इसको जब 5 बार लिखते हैं, एक शक्ति -1/2 को। इसे कैसे करना है, तो यहाँ पर आगे आओ नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर जैसे 10 है, 10 को गुणा करते हैं 100 आ जाता है, और इधर जो है 1 को गुणा करते हैं 10 आ जाता है, और फिर जो है 1/10 आ जाता है, इस तरह से। और ये जो है फिर 1/10 को 10.01 लिखते हैं, फिर 1/10 को 0.1 लिखते हैं, फिर 1/100, फिर 1 पर कितना आता है 0.01 आ जाता है। तो 10 की शक्ति 2 लिखेंगे, इसको हम 10 की शक्ति 1 लिखेंगे, 10 की शक्ति 0 लिखेंगे, 1 जो होता है 10 की शक्ति -1, और 10 की शक्ति -2 लिख लेंगे हम इसको। जो 0.1 है प्यारे बच्चों, जब इसको 0.2 में लिखते हैं, जैसे 1/10 है यहाँ पर मतलब, और 0.01 है, इसको 1/100 लिखा जाता है। अब अगला है 537 है, 5 गुणा 100, 5 गुणा 100, इन 5 की शक्ति 10 की शक्ति 2 हो गया, प्लस में 3 किया गया, और प्लस 10 की शक्ति 1, प्लस में 7 गुणा 10 की शक्ति 0। अब 537.25 है, इसको 5 गुणा 10 की शक्ति 2, 3 गुणा 10 की शक्ति 1, 7 गुणा 10 की शक्ति 0 जमा 2 गुणा 10 की शक्ति -1, और फिर 5 गुणा 10 की शक्ति -2। नीचे के सवालों को समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति भरो। यहाँ पर है 10 की शक्ति -1 है, तो 1/10 के बराबर होगा, 10 की शक्ति -2 है, 1/10 गुणा 10 के होगा, x की शक्ति -3 है, तो 1/x गुणा x के होगा, x की शक्ति -1 यहाँ पर है, ये ऐसा आ जाता है। इसके बाद में आ गया है a की शक्ति -6 है यहाँ पर, तो a की शक्ति -6 भी 1/6, ये 6 बार आएगा यहाँ पर, और ये 2/5 है, तो 1/5 करके गुणा 2 कर लेंगे, b की शक्ति 1/5 गुणा में b की घात 1/5, प्यारे बच्चों शक्ति को घात में कहते हैं हम। तो इसमें यहाँ पर जो है p की घात 5/7 है, तो p की ये बन गया 1/7 की घात कितना बना, 5 बन गया। तो इस तरह से p की घात 1/5 गुणा p घात 1/7, ये कितने बार आएगा, 5 बार आएगा यहाँ पर। इससे अगला है, अब तुम a की घात -5/2 को विस्तारित रूप से लिखो, तो a की घात 1/2 करके -5 लिख लेंगे, और ये इसके 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में आ गया मिलान करो। मिलान में 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 में 10 को 3 बार गुणा किया गया। यहाँ पर 10 की घात -4 है, तो यहाँ पर जो है माइनस ये डी आ जाता है, यहाँ पर 1/10 यहाँ 4 बार आया। ये 10 की घात 3/7 की घात -4 है, इसको जो है 4 बार जो 7/3 कर देंगे, इसमें आ जाता है, ये इसको प्लस में ले लेंगे, मतलब जो घात है इसकी प्लस में लेने के लिए ये 7 ऊपर नीचे चले जाएगा, नीचे 7/3 की घात 4 आ गया। a की घात -1 और b की घात -1, तो इसको a/b और प्लस में करने के लिए b/a करके, और की घात आ जाती है m आ जाता है। 3 की घात -2 है, गुणा 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर भी 2/3 की 2/3 2 की घात 3 आ गया यहाँ पर, और 3 की घात 2 आ गया, ये आ जाता है।
तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने सभी इनको हल करने की कोशिश की है और साथ में हमने इधर जो है ये लिख दिया है, यहाँ पर ABCD लिख दिया और फिर इनको इधर लिख दिया है ताकि आपको इनको समझने में या मिलान करने में कोई दिक्कत ना आए। आगे है प्रश्न 5। आप बताओ कि 2/3 की शक्ति -5 को कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की घात 5 लिख सकते हैं। यहाँ घात माइनस है तो इसको प्लस में चेंज कर लेंगे, तो इसमें अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है, तो इस तरह 3/2 हो जाता है। नीचे मीना, रीना और लवीना ने इसे इस प्रकार लिखा कि अब तुम बताओ इसमें से कौन सही है। तो मीना ने तो इस तरह से लिखा 2/3 की घात -5 है, तो इसने 2/3 की घात इसको 5 बार लिख लिया, -1 -1 -1 सही है। रीना ने 2/3 था तो 3/2 की घात 5 लिख लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार कर लिया, ये भी सही है। लवीना ने 2/3 की घात -5 है तो घात से इसको गुणा कर दिया, जो कि गलत है। तो प्यारे बच्चों इसमें कारण है, इसमें ये पहले इसका कारण दिया गया है, मीना का घात को 5 बार गुणा किया गया है, सही है। 2/3 घात को 5 बार गुणा किया गया है। 2/3 की घात -1 को 5 बार गुणा किया गया है, तो इसमें यहाँ पर है घात को धनात्मक किया गया है, पहले अंश को हर व हर को अंश में बदल दिया गया है। घात से गुणा किया गया है, यहाँ पर 2/3 को 5 से गुणा किया गया है, जो कि गलत है, ऐसा करना गलत है। इसमें 3/2 को 5 बार गुणा करना चाहिए था, या 2/3 को 5 बार गुणा करना चाहिए था। इसमें इसको पहले इसको प्लस में घात बदलने के लिए 3/2 को फिर 5 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर इसमें किसका निशान है, माइनस का निशान है, तो इसको 3/2 इस तरह से आ जाएगा, फिर 5 बार गुणा इसको करना चाहिए था, इसलिए लवीना का सवाल जो है गलत है। इसके बाद आगे है एक और सवाल जो इन्होंने किया वह नीचे दिया गया। इसमें मीना ने 5 की शक्ति -3 है यहाँ पर, और बटे 5 की घात -2 है। तो इसमें जब यहाँ ऊपर लेके आते हैं, जैसे ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 की घात कितना -1 आ गया, ये सही है। ये 5 की घात -3 है, 5 की घात -2 है, तो 1 बटे ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो 1/5 हो गया, ये सही है। ये भी आगे लवीना 5 की घात -3 है, यहाँ पर 5 ये यहाँ रख लिया, ले लिया है यहाँ पर, और -3/2 ले लिया, जो कि गलत है। तो इसमें कारण क्या है, यदि आधार समान है तो घात करते समय भाग करते समय घात क्या घटती है। ऊपर व नीचे एक जैसे अंक काट दिए जाते हैं। जैसे हम इसको 5 × 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 के साथ 5 कट जाएगा, तो 1/5 रह जाएगा, मतलब तो इसमें 5 से -1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको 5 को -3/2 से गुणा कर दिया गया, आधार को घात से गुणा कर दिया गया, जो कि गलत है। इस प्रकार एक अन्य सवाल को उन्होंने निम्न प्रकार से किया। मीना 3 की शक्ति 5 है और 3 की शक्ति -5 है, गुणा 2 की शक्ति 4 है। तो इसने क्या करा, 5 में से 5 घटा दिया, 0, तो 2/4 आ जाता है इसका मीना का सवाल। ये क्या है, सही है। तो इसमें क्या है, कारण क्या है, यदि आधार समान होते हैं तो गुणा करते इसमें घात जो है जुड़ जाती है। फिर रीना 3 की शक्ति -5 में से 5 गया 0, ये आ जाता है इसमें यहाँ पर, और ये क्या है, गलत है ये भी। इसमें यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे मान ली 3 की पावर 0 है तो क्या 1 बन जाएगा, क्या बनेगा, 1 बनेगा, और यहाँ पर 2 की शक्ति 4 उत्तर आना चाहिए था, जो कि गलत है। 3 की शक्ति 0 जो है, 3 की घात 0 1 होता है, इसमें ऐसा है। और इस बाद में लवीना आती है, लवीना में 5 की शक्ति घात बड़े 3 की शक्ति घात 5 है, 3 की शक्ति 5 है घात यहाँ पर, और 3 की शक्ति 5 है, तो कितना जाकर कट जाते हैं तो दोनों, तो यहाँ 2 की शक्ति 4 रह जाता है, तो जो कि सही है। 3 की शक्ति 5 को 3 की शक्ति 5 से काट दिया गया है। या प्यारे बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, जैसे 3 की शक्ति 5 है, 3 को मैंने 5 बार ऊपर गुणा किया, नीचे 3 की शक्ति को 5 बार गुणा किया, जो कि सारे कट जाते हैं, सिर्फ 2 की शक्ति 4 रह जाता है, तो ये हमारा आंसर सही आता है। और लवीना जो है, लवीना ने सही किया है और इसका आंसर सही है। इसके बाद आगे है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझो, तारीख स्थानों में 5 पर क्या घात आएगी लिखो। तो यहाँ पर ये 125 है, 5 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी और 0 आएगी।
यहाँ पर माइनस वाले 1/5 -5 की घात कितनी होगी, -1 होगी। यहाँ पर 2 और -3 हो जाती है। नीचे दी गई सारणी समझो व एक स्थान भरो। यहाँ पर 81 है, 3 की घात 4 है, तो 27 है, 3 की घात कितनी है, 3 है, 9 है तो 3 है, ये 1 है, 0 है, क्योंकि 3 की घात 0 जो 1 के बराबर होती है। अब इसमें जैसे 1/3 है, 3 की घात -1 हो गया, 1/9 -2 हो गया, 1/27 3 की घात -3 और 1/81 3 की घात -4 आ जाता है। अब इसका दूसरा भाग है 1/64 क्या है, 2 की घात -6 आ गया, 1/32 -5, 1/16 -4 -3 -2 और -1 आ जाता है। यदि a बराबर n 3 की घात -3 है और b बराबर 3 की 3 है, तो n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे, मतलब तो हमें a बराबर 3 की घात -1 हो गया और b की बराबर 3 की घात n हो गया। यदि n बराबर 1 है तो हमें 1/3 प्राप्त होता है हमें, और इधर से 3 प्राप्त होता है। n बराबर 2 है तो 1/9 प्राप्त हो गया और यहाँ पे 9। n बराबर 3 है तो 3 की घात -3 हो गया, 1/3 की घात 3 1/27 और यहाँ पर 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आ जाता है। इस तरह और भी हम करके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे आप बताओ कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें क्या कहता है, इसमें a का मान b से ज़्यादा होगा, गलत। a का मान b से कम होगा, सही। a व b दोनों बराबर होंगे, गलत। इनमें से कोई नहीं। इससे आगे यदि n की जगह -1 -2 -3 आदि संख्याओं में से कोई संख्या रखें तो क्या होगा। तो n x की पावर n 1/x की पावर n के और x की पावर -1, जैसे हम n बराबर 1 2 3 4 रख रहे हैं तो x की पावर -1 यहाँ पर रखेंगे तो x की पावर -1 आ गया 1/x के, x की पावर -2 1/x की पावर 2 के, x की x की घात -3 है तो 1/x की घात 3 की आ गया। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। यदि n की जगह 1/2 1/4 1/6 7/3 3/2 रखें तो क्या होगा, प्रत्येक संख्या के लिए देखें। तो x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर n में n बराबर 1 2 1/2 1/4 1/6 3/7 और 3/2 रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। x की शक्ति 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया यहाँ पर, और x की शक्ति 3/2 हो जाता है। इसके बाद में है प्यारे बच्चों 9वां पार्ट है, 9वां सवाल है। टीना को 3x की शक्ति -4 से मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2। टीना ने इस प्रकार किया। तो उसने यहाँ पर 3x की शक्ति -4 है तो इसको नीचे लिया यहाँ पर, तो 3 उसने नीचे ले लिया। इसने गलती क्या करी है, इसमें 3 की घात जो है नहीं लगाई। टीना ने हर में 3 की घात नहीं लगाई। यहाँ पर जो है देखिए, इसमें यहाँ पर है ये 3 की घात 4 और x की घात 4 होना चाहिए था यहाँ पर। तो जब इसको सरल करते हैं तो हमारे पास में 1/12 में उत्तर आ जाता है। दसवां सवाल है, नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए 4 घातांक के रूप में लिखेंगे, इनमें से सही सुनो। तो इसमें यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पर है जितनी जीरो होती हैं, जो पॉइंट जितने इधर जाता है उतना, जैसे 2 और 3 5 जीरो है यहाँ पर, मतलब तो इसमें यहाँ पर ये 5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 7 हो गया। यहाँ पर सब कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 0.537 गुणा 10⁸ उत्तर आ जाता है। ये पहले बच्चों 3 2 5 3 8 आ जाते हैं, ये इधर आ जाता है। ये पॉइंट यहाँ था तो इधर आ जाता है। तो जितने डिजिट जितने अंक इधर पॉइंट आएगा हमारा उतना ही वो होगा, उतनी यहाँ पर जीरो आएंगी। जैसे 8 इधर आ जाता है पॉइंट, 8 अंक इधर आ जाता है पॉइंट, तो 10 की शक्ति 8 होगा यहाँ पर। इसके बाद में है यहाँ पर 394 है, बाकी इसमें पॉइंट दिए गए हैं। इसका तो कितना आएगा, 10 की शक्ति 13 आएगा। तो 0.3940 गुणा 10 की शक्ति 13 के। इसी तरह से अब ये प्यारे बच्चे यहाँ पर ये दिया गया है 43 दिया गया है, तो यहाँ पर ये -7 में लेता है। तो -7 में क्या है, जितने हम जीरो इधर लगाएंगे उतना ही 10 की शक्ति -7 हो गया है। यहाँ पर कितनी जीरो आई हैं, 7 जीरो आई हैं। तो ये 4 3 है, इसके बाद 7 जीरो हैं, गुणा 10 की -7 आ जाता है। इस तरह से ये भी ऐसे है, इसमें यहाँ पॉइंट है, जब इधर लेके आएंगे इसको तो इसमें भी क्या आ जाता है, 0.676 गुणा 10 की -7 के आ जाता है इसमें।
इसमें 11वां प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में बराबर, बड़ा है, छोटा है से उचित मिलान करना है हमने यहाँ पर। तो 8.959 गुणा 10⁻6 के, तो इनमें बड़ी कौन है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये -6 है, यहाँ पर पावर ये -5 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, क्योंकि जो संख्या माइनस के अंदर जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती चली जाती है। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर पावर कितनी 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो इसलिए संख्या बड़ी होगी, इसलिए आ जाता है। ये -7 है, ये 5 है, ये प्लस की है प्यारे बच्चों, ये किसी का माइनस की है, ये संख्या बड़ी होगी यहाँ पर। अब ये प्लस के अंदर है, ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 10 है यहाँ पर, तो ये संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। 1/4 है, 10 की पावर -6 है, यहाँ पर ये 10 की पावर -7 है, तो यहाँ पर ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है प्यारे बच्चों, ये संख्या बड़ी होगी। प्यारे बच्चों बाकी का जो हम शेष चैप्टर है वो हम इससे अगली वीडियो में कराएंगे। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो नए बच्चे इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अगली वीडियो जो है आपको मिलती रहे।